अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फूड एंड टेस्ट की फैमिली में सबको वेलकम। तो क्या आप लोगों को भी शाम के होते ही भूख लग जाती है और डिनर के रेडी होने तक का वेट भी नहीं किया जा सकता? तो आज लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसे ही छोटी मोटी भूख का इलाज और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेस्ट रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। और इस रेसिपी का नाम है क्रिस्पी, क्रंची और चटपटे से फ्रेंच फ्राइज़। इसके लिए हमें 3 बड़े साइज़ के मैंने आलू ले लिए हैं और इसको मैं लंबाई में काट लूँगी। और आलू आपने एक जैसे साइज़ में काटने हैं और आप इसको ये देखें, ये 1/2 इंच मोटा आपने इसकी लंबाई में कटिंग करनी है। पहले हम इस तरह से लंबाई में सारे आलूओं को काट लेंगे। और जिसके पास मशीन नहीं है, फ्रेंच फ्राइज़ वाली मशीन, तो आप इसको आराम से इजीली घर में भी आप कटिंग कर सकते हैं। ये इस तरीके से मैंने लंबाई में कटिंग कर ली है और इसको मैं अब फ्रेंच फ्राइज़ की शेप दे दूंगी इस तरह से। और आपने आलू हमेशा जब भी फ्राइज़ बनाने हैं कोशिश करें कि बड़े आलू लें। बड़े आलू लेंगे तो बड़े साइज़ के आपके फ्रेंच फ्राइज़ बनेंगे, जिस तरह से हम बाहर से खाते हैं KFC, मैकडोनल्ड वगैरह से। बिल्कुल सेम वही रेसिपी आपको मैं देने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें बगैर स्किप किए। इस तरीके से मैं सारे आलूओं की इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। और आपने एक साइज़ के रखने हैं। और ये देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त से एक साइज़ के हमारे आलूओं की कटिंग हुई है। और ये देखें कितना मोटा और कितना ये साइज़ है, ये आप देख लें। ऐसे ही कटिंग कर लें आलूओं की। और आलूओं को अब मैं एक बाउल में डाल दूँगी। सारे फ्राइज़ जो मैंने कटिंग की है बाउल में डाल दी हैं। और इन आलूओं को फ्राइज़ जो मैंने कटिंग करके बाउल में डाले हैं, अब इसको मैं पानी के अंदर डिप कर दूंगी। अब हमने यहाँ ना तो आलूओं को बॉईल करना है और ना ही इसको धूप में सुखाएंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से 3 दफ़ा पानी में आलूओं को अच्छी तरह से वॉश करेंगे। आलू में जो सफ़ेद पानी नज़र आ रहा है ये आलूओं का स्टार्च है। जब तक ये स्टार्च नहीं निकल जाता 2 से 3 दफ़ा पानी में अच्छी तरीके से आलूओं को वॉश करेंगे। इतना हमने इसको धोना है आलूओं को कि आलूओं में जो पानी है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। 3 से 4 दफ़ा आप इसको पानी में डालें, इसको मलें और पानी ड्रेन आउट कर दें, फिर पानी डालें। इस तरीके से ये तब तक करना है जब तक ये सारा साफ़ ना हो जाए। आलू में ढेर सारा स्टार्च होता है, इसको हमने ख़त्म करना है। फिर आलू जब आप फ्राई करेंगे बहुत ही क्रिस्पी से फ्राई होंगे। ये देखें मैंने आलूओं का पानी सारा ड्रेन आउट करके और इसको पेपर टॉवल पे मैंने रख कर सारे आलूओं को मैंने ड्राई कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर 1/2 कप कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी और इसको मैं अब मिक्स कर लूँगी हाथ की मदद से। और आपने इसको जब भी आपने डालना है आलूओं का पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपका आलू में पानी होगा तो फिर ये होगा कि जब आप इसको कॉर्नफ्लोर एक तो ज़्यादा डलेगा और इसके अंदर कोटिंग गीली सी और वो हो जाएगी। आपने बिल्कुल ड्राई करके जब डालना है बिल्कुल आप बाज़ार की तरह के ये बनेंगे। और ये देखें मैंने डाल के अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। देखें आलू में जो थोड़ी बहुत नमी होती है उसके साथ ही ये कॉर्नफ्लोर चिपक गया आलू के साथ। ये देखें बिल्कुल ड्राई मसाला है। आप इसको इस तरीके से इस पॉइंट पे आप जिप लॉक बैग के अंदर डाल के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। निकाला, बच्चों को फ्राई करके दिया। जब बच्चों को भूख लगी, शाम में बच्चों को भूख लग जाए या बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स के लिए आपने देना हो तो ये बना के आप रेडी पहले ही फ्रीज़र में रख दें। आपने सिर्फ जस्ट निकाला और इसको फ्राई कर लिया। ये देखें, और ये अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। अब मैंने एक पैन में ऑयल पहले ही डाल के रख दिया था गर्म होने के लिए। और इसके अंदर मैं ये फ्राइज़ जो मैंने कोटिंग करके रखी थी ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये देख रहे हैं एक एक पीस आपका अलग है, साथ जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि हमने कोटिंग जो की थी बिल्कुल ड्राई आलू के ऊपर डाल के की थी, तो इस वजह से कि आपके आलू कभी भी साथ नहीं जुड़ेंगे। ये देख रहे हैं। और 5-7 मिनट हो गए हैं मैंने इसको कोटिंग करके रखी थी और अभी तक देखें बिल्कुल ही साथ नहीं जुड़े। ये देख रहे हैं बिल्कुल कितने ज़बरदस्त से आपको बाज़ार का स्टाइल के आप बनेंगे और क्रिस्पी भी बहुत बनेंगे। ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेंगे क्योंकि हमने कॉर्नफ्लोर डाला है। और अब मैं इसके अंदर सारे ये डाल के इसको मैं अब फ्राई करूँगी। और फ़ौरन चम्मच नहीं हिलाना, तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको मैं डालकर इसको मैं चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाऊंगी ताकि ये थोड़े से इसके अंदर क्रिस्पीपन और आ जाए। थोड़े से ये क्रिस्पी होना शुरू होंगे फिर मैंने इसके अंदर चम्मच इसको मैं हिलाऊंगी ताकि आपने की जो कोटिंग है वो एक तो उतरेगी नहीं और आपके आलू बहुत ज़बरदस्त फ्राई होंगे। ये टिप है। और क्योंकि हमने आलू को बिल्कुल कच्चा रख के हम इसको फ्राई कर रहे हैं, हमने बॉईल करके पहले बिल्कुल भी हाफ डन नहीं किया था। और ये
आप इसको किसी भी डिप या सॉस के साथ खा सकते हैं। मैंने इसका होममेड मसाला बनाना है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और आगे मैं चल के आपको बताऊंगी कि वो मसाला हमने जो फ्राइज़ के ऊपर डाला है वो बहुत ज़बरदस्त सा चटपटा सा और बहुत ही मज़े का बनेगा। आप इसको बनाकर स्टोर कर सकते हैं। आप बॉटल में, एयर टाइट बॉटल में डाल के इसको आप आराम से रख लें। जब आपने फ्राइज़ बनाए, मसाला छिड़का और साथ सर्व कर लिया केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ। बहुत मज़े की ये रेसिपी है। ये देखें, ये फ्राइज़ सारे हमारे फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको एहतियात से बाहर निकाल लूँगी, अच्छी तरीके से निचोड़ के बाहर निकालूंगी ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमारा आलूओं के साथ बाहर ना आए। इसी तरह से सारे मैं फ्राई कर लूँगी। और अब इसका एक सीक्रेट मसाला बनाने लगी हूँ, फ्रेंच फ्राइज मसाला। और इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून चाट मसाला ले लिया है और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं नमक डाल दूँगी और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी और चिकन पाउडर 1 टीस्पून डाल दूँगी। चिकन मस्ट डालना है, चिकन पाउडर। और इसके अंदर हम गार्लिक पाउडर भी हाफ़ टी स्पून के करीब डाल सकते हैं। और इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे और ये हमारा फ्रेंच फ्राइज़ मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। और आप इसको क्वांटिटी ज़्यादा डबल बनाकर एयर टाइट डिब्बे में डाल के आप इसको रख दें। और आपने इसको निकाला और इस्तेमाल किया। जो मैंने फ्राइज़ मसाला बनाया है वो फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर मैं इस तरह छिड़क दूँगी। क्वांटिटी आपके ऊपर है कि आपने कितना स्पाइस खाना है। अगर कम खाना है तो कम डाल लें। और इसको मैं डालकर इसको टॉस कर लूँगी क्योंकि मसाले वाले ही फ्रेंच फ्राइज़ आपको अच्छे लगते हैं। और कॉलेज की याद ताज़ा हो गई है। इतने मज़े के बने हैं, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। और एक मैंने सर्विंग डिश ले लिया है, एक सर्विंग डिश ले लिया और इसके अंदर ये सारे फ्रेंच फ्राइज़ मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और इसके ऊपर मैं टमाटो केचप इस तरह से ड्रिज़ल कर दूँगी और मायोनीज़ भी इसी तरीके से मैं इसको कर लूँगी डाल के। ये आपके अपने ऊपर है, आप इसको अलग से भी सर्व कर सकते हैं एक बाउल में टमाटो केचप और मायोनीज़। लेकिन ये फ्रेंच फ्राइज़ केचप और मायोनीज़ के साथ सर्व करेंगे, बहुत ही मज़े का लगेंगे। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें किस तरह से बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मजेदार मज़ेदार जबीना, मज़े का बना है, मज़ेदार। मेरी बेटी को भी बहुत मज़े के लगे हैं ये फ्राइज़ और उसने तो कह दिया मज़ेदार। आप भी ट्राई करें और आप भी कहें मज़ेदार। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।